आज हम एक नया वीडियो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन लेकर आए हैं, जिसमें हम एडजेक्टिव की डिग्रीज को डिस्कस करेंगे। एडजेक्टिव की डिग्रीज जो हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड की गई हैं और इस डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का जो है ये फर्स्ट पार्ट है। इस पार्ट में जो है हम थोरली उसका डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से हम एक डिग्री को दूसरी डिग्री में चेंज करेंगे, वो भी हम सीखेंगे, जो कि टीजीटी, पीजीटी और इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, अदर्स बोर्ड्स और अदर्स कंपटीशन के लिए भी वेरी हेल्पफुल है। तो डिग्रीज जो होती हैं वो हम एडजेक्टिव को कहते हैं, यानी एडजेक्टिव को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट होता है उसको शॉर्ट में हम लिख देते हैं पॉजिटिव डिग्री, और एक होता है कंपैरेटिव डिग्री और एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। इनको शॉर्ट में लिखा P फॉर पॉजिटिव, D फॉर डिग्री, C फॉर कंपैरेटिव, D फॉर डिग्री, S फॉर सुपरलेटिव, D फॉर डिग्री। यानी इसको हम 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे, यानी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। आइए अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं और ये एडजेक्टिव को किस तरीके से 3 पार्ट में जो है वो डिवाइड कर देते हैं। एडजेक्टिव जानते हैं, एडजेक्टिव का मतलब विशेषण होता है जो संज्ञा, सर्वनाम या नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी या उसके गुणों और दोषों को बताता है। तो फर्स्ट हमारा है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, पशु या पक्षी के गुणों व दोषों को बताया जाता है। यानी पॉजिटिव डिग्री वहाँ होती है जब हम किसी व्यक्ति की अच्छाई, बुराई या किसी पशु, पक्षी या कोई भी हो उसके गुणों या दोषों को हम बताते हैं, तो वहाँ पर पॉजिटिव डिग्री होता है। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे लिखा है राम इज ए गुड बॉय, यानी राम की क्वालिटी इसमें बताएगी कि राम कैसा है, गुड है। तो यहाँ पे जो गुड है, अच्छा, ये राम की क्वालिटी को बता रहा है, इसलिए गुड हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी एडजेक्टिव की। सेकंड सेंटेंस में आइए, लिखा शी इज ए टाल गर्ल। टाल, टाल गर्ल यानी टाल माने लंबी, लंबी कौन, वो, यानी उस लड़की की जो है ये क्वालिटी बताई जा रही है कि लड़की जो वो है वो कैसी लड़की है, लंबी लड़की। तो टाल यहाँ पर जो है पॉजिटिव डिग्री का यूज किया गया। अब आइए हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव से पता ही चला, कंपैरेटिव जो है वो वर्ड कंपेयर से बना हुआ है। कंपेयर माने होता है तुलना करना, एक दूसरे के गुणों या दोषों को देखना कि कौन कम है कौन ज्यादा, उसी को ही हम कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की कहते हैं। इसमें गुणों दोषों की तुलना होती है, यानी किसी के गुणों को दोष की तुलना करते हैं। एग्जाम्पल इस चीज को अच्छा हम समझ सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, लिखा शी इज वाइजर देन मी। वाइजर माने होता है बुद्धिमान, वाइजर माने उससे बुद्धिमान। तो यहाँ पे आप देखिए शी और मी की तुलना हो रही है, यानी वो जो है मी, मुझसे ज्यादा जो है वो बुद्धिमान है। अगर हिंदी में आप सेंस निकालेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री में हिंदी का जो अर्थ निकलेगा वह से निकलेगा। और एक चीज और है, कंपैरेटिव डिग्री के जो है सेंटेंसेस जो होंगे उसमें आपको देन का प्रयोग जरूर मिलेगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये यहाँ पर जो है कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, या कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को बनाने के लिए हमको देन का यूज किया जाता है। और हिंदी में अगर उसका सेंस निकालेंगे तो ये से का अर्थ देगा और देन से पहले हमारी कंपैरेटिव डिग्री लगी हुई होगी। और इसमें तुलना होगी कि जैसे इसमें कहा शी इज वाइजर देन मी, वो मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है, यानी उसकी और मेरी तुलना हो रही है कि इसमें से कौन बुद्धिमान है, तो वो ज्यादा बुद्धिमान। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, आई एम रिचर देन यू। आई मैंने मैं हूँ, रिचर माने धनी, अधिक धनी, देन यू तुमसे, मैं तुमसे अधिक धनी हूँ, यानी मैं जो हूँ तुमसे अधिक धनी। उसमें तुलना हुई मेरी और तुम्हारी, यानी मैं तुमसे ज्यादा धनी हूँ। तो यहाँ पे रिचर आया, तो रिचर हमारा कौन सी डिग्री हो जाएगी, कंपैरेटिव डिग्री। और यहाँ पे वाइजर भी हमारी क्या होगी, कंपैरेटिव डिग्री। अब देख ले, कंपेयर करने के लिए देन वर्ड का यहाँ पर भी यूज किया गया है। अब आइए हम आगे चलते हैं सुपरलेटिव डिग्री के ऊपर। नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव का मतलब हो तो जो सबसे सुपर हो, जो सबसे बेहतरीन हो, उसी को ही हम सुपर कहते हैं, वही से बना है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। इसमें गुणों या दोषों को सबसे अच्छा या सबसे खराब बताया जाता है। या तो वो व्यक्ति, वस्तु या पशु पक्षी सबसे अच्छा होगा, या तो भी वो सबसे खराब होगा, भाई यही हो सकता है। वो पूरे ग्रुप में से उसको जो है बताया जाता है। एग्जाम्पल देखें, शी इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, वो सबसे अच्छी लड़की, बेस्ट, देखिए यहाँ पे बेस्ट का यूज किया गया, ये सुपरलेटिव डिग्री है तो बेस्ट।
एक चीज और, जो सुपरलेटिव डिग्री होगी उससे पहले दा का यूज जरूर होता है, ठीक है। ये सिंटेक्स में भी बड़ा हेल्प करता है। जो भी सुपरलेटिव डिग्री लिखी जाएगी उस सुपरलेटिव डिग्री के वर्ड से पहले जो है आपको दा डेफिनेटली 100% जो है उसको लगाना है। जैसे यहाँ बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गई तो ये दा हो गया। ये बताया गया शी इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, वो क्लास में सबसे अच्छी लड़की, यानी पूरे ग्रुप यानी पूरे क्लास में से बताया गया कि वो जो है सबसे अच्छी लड़की है। अब आइए सेकंड नंबर, राम इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन माई विलेज, राम मेरे गांव में सबसे चालाक लड़का है। तो देखो क्लेवरेस्ट यानी सबसे चालाक, यानी पूरे गांव में सबसे ज्यादा चालाक कौन है, राम है। तो यहाँ राम ये लड़का है एक, और क्लेवरेस्ट है, आप देखिए सुपरलेटिव डिग्री हो गई क्योंकि सबसे चालाक बताया गया और इससे पहले यहाँ पर दाव का भी प्रयोग किया गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो है सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। अब हम आगे सीखेंगे। ये तो हमारे सिंपल हो गया कि हम जान गए किसको पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, किसको कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं और किसको सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है। अब हम सीखेंगे किस तरीके से एक डिग्री को दूसरी डिग्री में हम चेंज करेंगे। तो इसमें जो है अब हम देखेंगे किस तरीके से हम पॉजिटिव चेंज ऑफ डिग्रीज कैसे करेंगे, यानी हम पॉजिटिव डिग्री को किस तरीके से हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे, फिर पॉजिटिव डिग्री को किस तरीके से हम सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। उसी तरह हम फिर देखेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री को किस तरीके से हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे, फिर कंपैरेटिव डिग्री को किस तरीके से हम जो है सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। लाइकवाइज हम इसलिए देखेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस को हम पॉजिटिव डिग्री में किस तरीके से चेंज करेंगे और उसी तरीके से सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस को हम कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में चेंज कैसे करेंगे। ये हम इसी में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, और हम हर एक का एक अलग वीडियो आपको मिलता रहेगा जिससे कि आप इसको समझते रहेंगे और आगे हम बढ़ते रहेंगे। नीचे कुछ इंपॉर्टेंट डिग्रीज दी जा रही हैं, इसको थोड़ा सा आप देखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिग्रीज हैं जो बहुत यूज होती हैं और बड़ी हेल्पफुल भी हैं। कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे कंपैरेटिव डिग्री की बात होती है तो कंपैरेटिव डिग्री में हमें पता है दैन का यूज़ होता है, लेकिन कुछ जैसे वर्ड हैं उसमें जो है दैन का यूज़ नहीं होता है। आपने पढ़ा होगा जैसे जूनियर लिखा होता है, जूनियर, सीनियर और सुपीरियर, और एक और वर्ड है इन्फीरियर। ये जो है ये एक्सेप्शन है यानी अपवाद है। ये चार ऐसे वर्ड हैं जिसके बाद जो है दैन का यूज नहीं किया जाता है। इनमें जो है दैन के बजाय जो है हम टू का यूज करते हैं। जैसे कहेंगे ही इज जूनियर टू मी, ही इज सीनियर टू मी, शी इज सुपीरियर टू मी, आई एम इन्फीरियर टू यू, या दैन यू नहीं ले। ये अधिकतर कंपैरेटिव डिग्री की ओर इशारा करते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री के होने पर भी यहाँ पर जो है इनके साथ कभी भी दैन का यूज नहीं होता, यहाँ पे हमेशा टू का ही यूज किया जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है सम इम्पॉर्टेंट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। तो इसको हेडिंग वाइज लिखा है, पी डी मीन्स पॉजिटिव डिग्री, सी डी मीन्स कंपैरेटिव डिग्री और एस डी मीन्स होगा सुपरलेटिव। जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल तो मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी ब्यूटीफुल माने सुंदर, मोर ब्यूटीफुल में उससे सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल उससे सुंदर, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट तो मोस्ट इंटेलिजेंट, टाल, टालर, टालेस्ट, वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टर, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्वीटली, मोर स्वीटली, मोस्ट स्वीटली, रिच, रिचर, रिचेस्ट, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, cold, colder, coldest, hot, hotter, hottest, warm, warmer, warmest, old, older, oldest, old, elder, eldest। अच्छा यहाँ पे देखा आपने की है हमने ओल्ड की जो डिग्री है, या आप देखें जो है ओल्ड में 2 डिग्री का, जैसे ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्ड, इल्डरेस्ट है। तो ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट ये जो डिग्री यूज की हो जाएंगी ये किसी के लिए भी यूज की जा सकती हैं जो हमसे बड़ा हो
और ओल्ड इल्डर स्टेट, ये इल्डर ओल्डेस्ट जो है ये सगे संबंधियों के साथ जो है हमारा यूज होगा, सगा भाई सगा बहन है ना, या सगे मामा, इस तरीके से होंगे, तो वहां पे ओल्ड इल्डर इल्डेस्ट चलेगा। और ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट ये नहीं चलेगा, इसमें कोई रिश्ता ना हो। जैसे कहेंगे मोहन सोहन से बड़ा है तो मोहन इज ओल्डर देन सोहन, लेकिन कहेंगे मोहन अपना, अगर सोहन उसका सगा भाई है तो हम लिखेंगे सोहन इज इल्डर देन मोहन हो जाएगा। फिर आगे ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ग्रेट माने महान, ग्रेटर माने उससे महान, ग्रेटेस्ट मीन सबसे महान। फिर लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, लॉन्ग माने लंबा, लॉन्ग माने उससे लंबा, लॉन्गेस्ट मीन सबसे लंबा। फिर यहां पे आ जाइए, ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग, सून, सूनर, सूनर, इजी, ईजियर, ईजिएस्ट, फ्रेंडली, मोर फ्रेंडली, मोस्ट फ्रेंडली, लिटिल, लेस, लेस, बैड, वर्स, वर्स, गुड, बेटर, बेस्ट, डेंजरस, मोर डेंजरस, मोस्ट डेंजरस, पोलाइट, मोर पोलाइट, मोस्ट पोलाइट, जेनिरस, मोर जेनिरस, तो मोस्ट जेनिरस, यहाँ पे मोर लग जाएगा बस। वाइज, वाइजर, वाइडेस्ट, बिटरली, मोर बिटरली तो मोस्ट बिटरली, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट तो मोस्ट डिफिकल्ट, हार्डली, नेचुरली, मोर नेचुरली, मोस्ट नेचुरली, हाई, हाइयर, हाईएस्ट, पॉपुलस, पॉपुलस माने बहुत आबादी वाला, मोर पॉपुलस उससे आबादी वाला, मोस्ट में सबसे आबादी, पॉपुलर फेमस प्रसिद्ध, पॉपुलर मोर पॉपुलर तो मोस्ट पॉपुलर, फेमस तो मोर फेमस तो मोस्ट फेमस, पावरफुल तो मोर पावरफुल तो मोस्ट पावरफुल, कंफर्टेबल सुविधाजनक, मोर कंफर्टेबल, मोस्ट कंफर्टेबल, करेजियस साहसी हिम्मती, मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस, अट्रैक्टिव आकर्षक, मोर अट्रैक्टिव, मोस्ट अट्रैक्टिव, यूजफुल, मोर यूजफुल, यूजफुल मीन उपयोगी, उससे उपयोगी, मोस्ट यूजफुल यानी सबसे ज्यादा उपयोगी। फिर आएगा एडवांस आधुनिक, मोर एडवांस, मोस्ट एडवांस, मॉडर्न, मोर मॉडर्न, मोस्ट मॉडर्न, फैट मोटा, फैटर, फैटेस्ट, थिन थिनर, थिनेस्ट, लीन लीनर, लीनेस्ट, लीन माने दुबला पतला, वीक वीकर, वीकेस्ट, न्यूट्रिशियस, more nutritious, most nutritious, nourishing, more nourishing, most nourishing, clean, cleaner, cleanest, dirty, more dirty, most dirty, grand, grander, grandest, stupid, more stupid to most stupid, large, larger, largest, standard, more standard, most standard, full, fuller, fullest, foolish, more foolish to most foolish, hunger, hungry, more hungry to most hungry, thirsty, more thirsty to मोस्ट थर्स्टी। ये ऐसे कुछ हैं इम्पॉर्टेंट डिग्रीज जिनको हमें जो है समझ कर लर्न करना है। आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे बस आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप इस डियर गाइस और जो कम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा हेल्पफुल है ये। टेट में, सुपर टेट में और सी टेट में बहुत ही हेल्पफुल आता है। इसका हम यूज़ कर सकते हैं और अच्छे नंबर एक्वायर कर सकते हैं। अब इसके अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को हम कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में चेंज करेंगे। थैंक यू।